गुड मॉर्निंग क्यूटी। सुबह की शुरुआत हो ही चुकी है सुबह के 6 बजे से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 9। तो अभी मैं आई हूँ अपने टेरेस में। टेरेस में आप देख सकते हो हाल कैसा हो रखा है, मतलब छत में बिल्कुल ही फॉग जैसा हो रहा है और ओस भी टपक रही है, ऐसा लग रहा है। इसी वजह से मैंने कैप भी लगाई हुई है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। अभी तो बाहर निकलना बहुत ही बेकार है क्योंकि अपनी हेल्थ को खराब करना हुआ अभी बाहर निकल के तो कहीं। तो मैं अभी आई थी अपने कपड़े, धूप तो आ नहीं रही बट क्या पता बाई चांस धूप आ भी जाए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी कपड़े डाल देता हूँ, फिर बाद में क्या क्या करना है वो देखेंगे। क्योंकि शादी वाला घर है, शादी वाले घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। हमारा छत का ऐसा हाल हो रखा है क्योंकि ना शादी के टाइम पर हमने सोचा कि ऊपर की ओर सामान रखेंगे, बाकी सब देने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा टैडी सूख रहा है, सूख तो कह रहा है, धूप आई है नहीं तो ऐसे हवा में ही सूख रहा है। अभी कपड़े वगैरह भी लगाने, बाकी ओरियो चंद यहाँ बैठे हुए हैं। ओरियो की मॉर्निंग भी हो चुकी है। ओरियो की मॉर्निंग हमारी सुबह की 1-2 बजे से हो जाती है। बाकी इसके हमने आज हेयर कट वगैरह करवाए हुए हैं, कल ही कटवा दिए थे। तो इसने बहुत ज़्यादा इरिटेशन किया था मेरा जब कट कराया था, तो सेडेट करके करवाया हमने इसका कट। चलते हैं नीचे, पहले मैं ये कपड़े वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह अभी मैं फ्रेश तो हुई नहीं हूँ, बस मैंने ब्रश करके आई हूँ और सीधे रज़ाई छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बट काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आज हम सोच रहे कि कार्ड वगैरह भी पैकिंग करेंगे। तो मम्मी अभी नीचे का काम कर रही है, मैं थोड़ा ऊपर का काम करने आई थी। ऊपर का काम ऑल ओवर ख़त्म करने के बाद फिर नीचे जाती हूँ, फिर होंगे फ्रेश। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आगे आगे का प्रोसेस। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ हमारा, कि 9 बज गए, क्योंकि आजकल ना टाइम नहीं मिल पाता खाने वाने का। तो हम लोग 2 टाइम ही खाते हैं, पापा और हम लोग, हम 3 ही है अभी तो घर पे। भाई आएंगे कुछ टाइम बाद, तो अभी तो हम 2 टाइम ही खाना खा रहे हैं। बाकी आप सभी लोग के वहाँ कैसा कोहरा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। हमारे वहाँ तो बिल्कुल कोहरा हुआ है यार, पता नहीं जनवरी में कैसे शादी होगी। इसी से मेरे तो सुनने में वही हो जा रहा है। अभी इतना ठंडा, अभी मैं इतना कुछ पहना हुआ देख सकते हो आप, सॉक्स भी पहने हुए मैंने और ऊपर से हुडीज पहनी, ये पहना हुआ है। अब पता नहीं कैसे होगा। सो गाइस फिर मैं आती हूँ नीचे, तो नीचे और यहाँ पे खेलने को तैयार था क्योंकि उसका अभी था प्लेइंग टाइम। तो यहाँ पे ओरी को हमने हैप्पी वगैरह किए, उसके बाद उसके साथ थोड़ी देर खेला क्योंकि अभी इसने अपना ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट करने के जस्ट बाद ही खेलने को करता है। तो हम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर खेलने लग गए थे क्योंकि बच्चे के साथ खेलना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे फिर ओरी और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा काम वगैरह शुरू हो जाता है, तो मम्मी वगैरह यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करनी भी ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर आज मेरा काम था डेली वगैरह बनाना, जो कि हमारे पहाड़ी कल्चर में लिखा है। सा लिखा तो क्या मतलब, पहाड़ी कल्चर में करते हैं हम लोग, जब भी कुछ भी शुभ होता है तो डेली वगैरह बनानी चाहिए, क्योंकि डेली से लक्ष्मी वगैरह का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे मैं डेली में रेड पेंट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि रेड पेंट करने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे खाना बनाने, क्योंकि दिन का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि लंच में आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जगह में रख दिया था कढ़ाई, और फिर उसमें रखी थी थोड़ी दाल, क्योंकि आज मैं बना रही येलो और ब्लैक वाली दाल, जो कि अरहर की दाल है। उसके बाद सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे घी डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं डाल दी तड़का लगा लेती हूँ थोड़ा उससे, जीरा का तड़का लगाने के बाद उसी बीच में थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे खा लेती हूँ फ्रूट्स वगैरह। फिर मैं डाल देती हूँ अनियन और टमाटो वगैरह और मिर्च वगैरह डाल देती हूँ। फिर थोड़ी देर इसको खोलने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा खोलने के लिए रख देते हैं। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं दाल, क्योंकि दाल आज मुझे ऐसी लग रही है बहुत रसभरी बनी हुई है। गाइस अब बज चुके हैं 12, तो अब हम जा रहे हैं खटीमा मार्केट में, क्योंकि हमें काम है मिठाई की शॉप में। तो अब चलते हैं वहाँ। नानू आ गई है, नानू है यहाँ पे, और ओरी भी रेडी होके हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंडा। और मैंने हुड वगैरह पहन लिया है और अभी का वेयर ऐसा है। और ओरी भाई सब भी रेडी है यहाँ पे। आज ओरी भी जा रहे हैं मार्केट में, स्वीट्स की शॉप में। पता नहीं धूप कब आएगी। ये पिस्ता बर्फी कर दो ना, पिस्ता बर्फी कर लो ना, पिस्ता बर्फी सही लग रहा है। सो दोस्तों फिर हम पहुंच जाते हैं सीधे ओरी में और नानू अमृत स्वीट्स में, क्योंकि आज था हमारा कार्ड पैकिंग। तो कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले मीठा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन सी वाली मिठाई लेनी है। तो हमने पिस्ता बर्फी ले ली थी, उसके बाद ओरियो के लिए कुछ लिटिल वगैरह कुछ ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने ले लिया लिटिल हार्ट्स। फिर हम सीधे निकल जाते हैं बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हो गया था हमारा। और फिर जल्दी जल्दी घर जाके कार्ड वगैरह पे फोल्ड करते। बाकी फिर यहाँ पे देखो ओरियो कैसे हैप्पी कर रहे हैं। हेलो गाइस, हम आए हैं जो शादी के कार्ड फोल्ड करने के लिए। वी आर रेडी गाइस। हाय गाइस, ज्योति को आशीर्वाद देना इसका कि गए वैवाहिक जीवन अच्छा चले, अगले साल नाती हो देख देखिए ओरी को देख गाइस। ओरी यहाँ पे सिमरन को काटने के लिए बैठा पड़ा है।
सो गाइस शादी की तैयारियां तो शुरू हो गई थी। तो शादी का मेन तैयारी का तो यही था, जैसे कि कार्ड वगैरह हमें फोल्ड करने थे। तो सबसे पहले मम्मी मुझे लगा लेती टीका, क्योंकि सबसे पहले हमारा कार्ड मंदिर में जाता है और मंदिर में कराने के बाद फिर बड़े वाले मंदिर में, देन फिर लड़के वाले के साइड में। तो यहाँ पे सभी लोग, हमारे आस पड़ोस के सभी आंटी लोग आ गए थे, क्योंकि हमारा आस पड़ोस काफ़ी अच्छा है, जो कि सब मिलजुल के काम करता है यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे शुरू हो गई थी कार्ड वगैरह फोल्ड करने, क्योंकि ब्राइड को भी तो थोड़ा अपना कार्ड वगैरह खुद भी फोल्ड करना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे कार्ड वगैरह फोल्ड होते ही थोड़ा बहुत हमें वार्म करने के लिए हमने हीटर वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि बाहर पे तो बहुत ज़्यादा पूरा था। तो इसलिए हमारा मन नहीं किया कि बाहर पर हमने फोल्ड कर, तो यहाँ पे अंदर में फोल्ड वगैरह किया था। तो यहाँ पे फिर आंटी जी, दूसरी वाली आंटी भी आ गई थी, और ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो ही गया था कि कार्ड वगैरह हमने फोल्ड कर लिए थे। तो ये हमने कार्ड फोल्ड के कुछ 300 के करीब ही होंगे कार्ड, या 300 से कम हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने सबका मुंह मीठा कराने के बाद सबसे पहले हमने साड़ियाँ वगैरह खोली, क्योंकि आंटी लोग बोले थे साड़ी वगैरह दिखाओ करके। तो यहाँ पे फिर मेरे फियांसे ले आते हैं मेरे लिए चॉकलेट्स वगैरह, क्योंकि आज शुभ दिन था तो चॉकलेट्स वगैरह खानी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे पंडित जी का कुछ काम था, वो करने के बाद सुबह शाम के बज चुके 6 और अभी भी बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा सा हो रहा है। तो अभी हमने उसी टाइम ही ऑन कर लिया था जब हमने कार्ड वगैरह फोल्ड कर रहे थे। बाकी अभी शाम हो चुकी है और ऊपर का छत का मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा ने कितना अच्छा बना रखा है। मतलब ना सारे गमले हमने इस छत में रख दिए। तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब शादी का टाइम जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसा लग रहा था नहीं क्या ही छूट रहा है। और ये भी यहाँ पे और बेबी, ये हमारी क्यूटी है, ये हमारी क्यूटी है। अब इन क्यूटी को भी डांस करनी है। अब बज चुके हैं शाम के 5 और अभी की टाइम शाम का हो गया। बाकी अभी भी आज तो कोहरा हो ही रहा है, बट अभी थोड़ा सा ठीक है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब शादी बहुत जल्दी जल्दी नज़दीक आ रही है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब धूप वगैरह हो यार शादी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा आप देख सकते हो, फूड वगैरह कैसा कोजी सा बना हुआ। और आज की मेहनत पापा ने ये कर रखी है। ये सारे फ्लावर्स वगैरह जो थे हमारे नीचे वाले एरिया में थे, जो हमारा आगे वाला एरिया गार्डन वाला एरिया, उस वाले एरिया पे थे। तो पापा ने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि शादी भी नज़दीक आ गई। तो पापा ने सोचा ऊपर ही लगाए थे, और नीचे हो गया कुछ ऐसा। और मेरा हाल है ऐसा, अभी ठंडा हो तो मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग वगैरह भी करनी है तो करना पड़ेगा। और ये है मम्मी का ब्रह्म कमल, जो कि सीधे स्वर्ग से ही आया है। पता नहीं मम्मी ने कैसे लगाया क्या किया, बट ये ब्रह्म कमल है। और आप सभी लोग को भी इनवाइटेड है, मेरी शादी में ज़रूर आना। पता है गाइस, मतलब एज अ ब्राइड टू बी ईरा में ना, मतलब अब ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि दिन कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। पहले मतलब जब 3-4 महीने थे ना, तब ऐसा लग रहा था कि दिन बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं करके। अब तो दिन का पता ही नहीं चल रहा, सुबह हो रही शाम हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे दिन ख़त्म हो रहे हैं। और अब 31 भी आने वाला है शायद से। मेरा इस घर पे मतलब घर पे क्या मतलब एज अ गर्ल के मतलब एज अ अनमेरिड गर्ल 31 मेरा यहाँ लास्ट ही होगा। यहाँ की सारी खिलती हुई हंसियाँ ये सब कुछ मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। अभी शायद से मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बट मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने अभी किसी को भी, और किसी को भी क्या मुझे नहीं दिखाने बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे इमोशंस बाहर आए ना बट मैं सो इस पापा ने भी अपनी मेहनत ये कर चुकी है इतनी आधी। अब हम भी चलते हैं नीचे की और नीचे देखते हैं कैसा क्या क्या हो रखा है, क्योंकि डांस प्रैक्टिस वगैरह भी सबकी शुरू हो चुकी है, मेरी फ्रेंड मेरी बहनों की सबकी। क्योंकि मेरा संगीत होने वाला है कुछ रॉक, बिकॉज मैं खुद डांसर हूँ, डांसर इन दी सेंस मतलब डांस वगैरह आता ही है, तो संगीत भी ऐसा ही होना ही है। मम्मी लोगों की भी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, बस हमारी फ्रेंड्स लोगों की और बहनों की सही शुरू हो चुकी है। तो वो भी मैं दिखाऊंगी व्लॉग में छोटी छोटी सी क्लिप, क्योंकि फिर सस्पेंस नहीं रहेगा। और कार्ड वगैरह भी आज फोल्ड हो चुके हैं, हमारे क्लोज के सभी लोगों ने फोल्ड कर दिए, ऑलमोस्ट सब फोल्ड हो चुके हैं। अब लड़के वालों की साइड से पहले कार्ड आएगा, देन फिर हम लोग उधर की साइड जाएंगे और फिर हम अपने बड़े मंदिर में रखेंगे। फिर उसके बाद हम कार्ड वगैरह सब देंगे सबको। और बाकी आप सभी लोग को भी ज़रूर आना है 24 जनवरी में, जो कि खटीमा में ही है, हमारे जो निजी निवास है वहीं पे ही होगी। तो आप सभी लोग भी आना और मेरे को आशीर्वाद दे के जाना, क्योंकि मेरी आगे की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और अभी तो मैं अपनी लाइफ में हूँ, जी रही हूँ, अच्छे से खुश हूँ बहुत ज़्यादा। बाकी आगे भी खुशी रहूँगी, वो तो मुझे पता ही है, बट एक डर सा रहता है ना कि आगे जाके कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि यहाँ तो मम्मी थी, वहाँ भी मम्मी है, बट एक डर रहता है कि वहाँ कैसे करेंगे करके, क्योंकि वहाँ शादी करने के बाद का लाइफ लड़की की अलग ही हो जाती है। ये तो मुझे भी पता है, कोई होगा, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। मैं यही होप लेके बैठती हूँ कि सब चीज़ अच्छे से कर लूँगी, ऑल इज़ वेल होगा।
अब नीचे चलते हैं, पंडित जी भी आ गए हैं, पंडित जी भी कुछ सामग्री वगैरह लिख रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए हमारा लड़की के उसमें या लड़के के उसमें, मतलब लड़की के उसमें लड़की उसमें दोनों में होता है, पहाड़ी एज अ पहाड़ी रिवाज में, कुमाऊनी कल्चर में सबसे पहले जो भी शुभ काम करते हैं ना तो पंडित जी को बुलाते हैं। तो अभी हमने पंडित जी को घर में बुलाया था। अब पापा लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड भी वो हो गए, फोल्ड हो गए, तो पापा लोग पूछ रहे हैं शायद से क्या क्या सामग्री लगनी है आगे शादी में, फेरे के टाइम पर, ये सब चीज़ों में, और क्या क्या जाता है वगैरह ये सब। ये गाइस शैतानी करता है गाइस। हेलो गाइस, हो गया इसका डांस। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, स्टे ट्यून रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय बाय।